गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने प्रश्न उत्तर किए थे पाठ 3 के एक पदेन उत्तर किए थे। अब हम प्रश्न अधोलिखित प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब हम पूर्ण वाक्य में उत्तर करेंगे आज। तो प्राचीन काल में विद्या कथम ग्रहन्ते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया ग्रहन्ते स्म। प्राचीन काल में विद्या सुनने से प्राप्त की जाती थी। सुन सुनकर विद्या प्राप्त करते थे। सुनकर, जब लिखने के नहीं चले थे, फिर धीरे धीरे भोजपत्र पर लिखना स्टार्ट किया तो प्राचीन काल में विद्या सुना कर दी जाती थी। फिर ख वाला है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति, कि वृक्षों की कटाई में कैसे कमी आई? तो अंकगणस्य संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति, कि वृक्षों की कटाई अधिकाधिक इसलिए कम होने लगी क्योंकि कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। कंप्यूटर में हम सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं, कंप्यूटर से हम सब चीज़ें देख सकते हैं, इसलिए वृक्षों की कटाई में कमी आई है। कंप्यूटर में सारी चीज़ें है, देख सकते हैं। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध नानुभूयते, कि चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अध नानुभूयते, कि हम इलाज करवाने जाएं चिकित्सालय में तो हमें अभी रुपयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम गूगल पे फ़ोन पे से एक मोबाइल से ही हम सारा कार्य कर सकते हैं। तो वहाँ हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। वयम कस्या दिशि अग्रसेराम, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो वयम डिजी पार्था इति अस्या दिशि अग्रसेराम, कि हम डिजिटल भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं की दिशा में, डिजिटल इंडिया की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, कि हम अगर बाजार में कपड़े लेने जाएं तो हमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है? वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, कि हम बाजार में कपड़े लेने जाएं तो हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है, कि हम इससे फ़ोन पे या गूगल पे से हम वहाँ पर पैसे दे सकते हैं, हमें पैसे साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब मेरा वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों? आगे के मेरे को कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, बेल आइकन दबाकर मुझे लाइक करना, कमेंट करना, और इसके आगे का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय बच्चों।